सो लेट अस सी कि अब सेकेंड चैप्टर क्या है। सो सेकेंड चैप्टर है कि वेक अप 15 मिनट्स अर्लियर। तो आपको हर दिन आपका जो टाइम है उठने का, उससे 15 मिनट जल्दी उठिए। ओके, यही है कि आप अपने लाइफ में हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिज़ी है। ओके, बट ये बिज़ी जो है ये एक एक्सक्यूज़ बन जाता है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि ट्राई टू डू वन थिंग फॉर योर सेल्फ, कि भले ही जितना हेक्टिक हो, एटलीस्ट 15 मिनट। अगर आप 6 बजे उठते हो तो उससे थोड़ा 15 मिनट लाइक 5:45 आप उठे, और वो जो 15 मिनट है यूजुअल, तो दैट इज़ द टाइम यू स्ट्रेच योर सेल्फ। ओके, आप यू आर टेकिंग स्लो ब्रेथ, खिड़की खोलिए, और ब्रेथ जो भी लीजिए आप वो नाभि के नीचे से लीजिए। ओके, खिड़की खोलिए एंड चारों तरफ देखिए, एंड दैट द काइंड ऑफ वाइब्स, द काइंड ऑफ ब्रीदिंग, दैट स्टिलनेस यू विल फील। और इसके बाद आप अपना कॉफ़ी, टी, ओके, सिट बाय द विंडो साइड, लुक एट द बर्ड्स, लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। सो ये जो है ये 15 मिनट आपको एक अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे देता है। यू आर गिविंग योर सेल्फ 15 मिनट्स, ओके, एंड देन यू आर स्टार्टिंग योर डे। सो ये होता है आपकी लाइफ का एक वार्म अप सेशन, जहाँ पे आप 15 मिनट अर्ली उठ रहे हो रादर दैन योर रेगुलर टाइमिंग। ओके, सो अगर आप 7:15 को उठते हो जनरली तो आपको 7 बजे उठना है। अगर आप 8 बजे उठते हो तो आपको 7:45 में उठना है। सो दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग गुड टू योर सेल्फ। अभी हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, जो है सेवर द मॉर्निंग एयर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है, ये भी आपके मॉर्निंग रूटीन से जुड़ा हुआ है। जब आप 15 मिनट पहले उठ रहे हो और तभी आती है कि मॉर्निंग एयर को आप इनहेल करने की बात। तो बोलते हैं कि मंक की जो लाइफ होती है, सीक्रेट होती है, वो उसी में होती है, उनके डाइट और उनकी ब्रीदिंग टेक्निक से होती है। वो बहुत स्पिरिचुअली पॉजिटिव रहते हैं, और वो अपने रूटीन के बारे में बात करते हैं कि वो 5 बजे उठते हैं तो वो अपने लंग को पूरी फ्रेश एयर से भर देते हैं, एंड देन दे टेक अ वॉक अराउंड टेम्पल के मेन हॉल और बाकी सारी जगहों पे। देन 6:30 को वो अपने चांटिंग स्क्रिप्चर्स करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट, एंड फिर वो दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। और यही प्रोसेस वो हर दिन फॉलो करते रहते हैं, बट ईच डे इज़ नॉट द सेम। वो जो मॉर्निंग एयर, ओके, जो एक अलग ही टेस्ट होता है, उसका एक अलग फ्रेशनेस होता है, तो दैट गिव्स यू मॉर्निंग सनलाइट, वो आप पे एक बहुत ही अलग इफेक्ट होता है। जो एक हवा की जो एक फील होती है, द कलर ऑफ द स्काई, एवरीथिंग what he talks about, it has a positive impact on yourself। मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सबसे बहुत ही क्रिएटिव टाइम होता है अकॉर्डिंग टू हिम, एंड यही है मंक, इसी टाइम वो मेडिटेशन करते हैं बिफोर डॉन, एंड दैट गिव्स देम, दैट नरिशेस देयर बॉडी एंड दैट नरिशेस देयर माइंड एज वेल। सो ये है कि अभी तक हमने देखा है कि 15 मिनट पहले उठना है, अपने मॉर्निंग एयर को इनहेल करना है एकदम, और देखते हैं आगे और क्या क्या है। द फोर्थ चैप्टर है, उसमें हैबिट्स के बारे में है कि आप जब अपने जूते दरवाजे के बाहर रखते हो, घर के बाहर रखते हो, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रखने चाहिए। लाइक इट हैज़ टू बी केप्ट इन अ वेरी ऑर्डरली वे। ओके, ऐसा देखना चाहिए कि आप एंट्रेंस हॉल में, जैसे जापानीज उसमें जब शूज़ रिमूव करके, तो जंबल अप नहीं होना चाहिए, एक परफेक्टली लाइन, एक ऑर्डरली। तो ये कहलाता है कि आप कैसे इंसान हो, आप मैसी नहीं हो, आप अपने घर के एंट्रेंस का भी ध्यान रखते हो कि आपके नीचे आपने क्या मतलब क्या पहन के अपने जूते का भी ख्याल रखा है। सो जो अपने फुटस्टेप्स को ध्यान नहीं देते हैं, जो अपने जूते को नहीं ध्यान देते, वो लाइफ को कैसे ध्यान देंगे। ये थोड़ा एग्जेजरेशन है, बट दिस इज़ हाउ जापानीज मंक लिव देयर लाइफ। वो जब अपने बाहर जूते रखते हैं उसको एकदम लाइन में लगाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू हिम इट विल ओनली टेक इन फ्यू सेकेंड्स, और अगर आप ऐसे हैबिट कैलकुलेट करोगे अपने लाइफ में बहुत ऑर्डर लाओगे अपने लाइफ को। सो फर्स्ट ट्राई, स्टार्ट द अटेंशन टू योर फीट से स्टार्ट कीजिए, अपने जूते से स्टार्ट कीजिए, अपने जूते को कैसे रखा है। बहुत ही ये छोटी छोटी जो हैबिट है, इसी के बारे में वो कह रहे हैं कि लाइन अप योर शूज व्हेन यू टेक देम ऑफ। जो फिफ्थ चैप्टर है वो है कि जो भी चीज़ें आपके पास ज़रूरत नहीं है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। वो आप किसी को दे दीजिए चैरिटी में, या अगर वो सही में उस देने लायक नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं, तो आप फेंक दीजिए। इट विल रिफ्रेश योर माइंड। सो जब हम अपने चीज़ों को
डी क्लटर करते हैं, अपने चीज़ों को साफ सफाई करते हैं, तो एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनाइज सा लाइफ होता है. सो डिस्कार्ड योर अटैचमेंट, एजम्पशंस, पोजेशंस, सिंपल एंड मेंटल बर्डन भी कम हो जाता है. तो हम बहुत रिफ्रेश फील करते हैं. कभी कभी उन्होंने ऐसा भी कहा है, जब हम बहुत ही उदास फील करते हैं तो हम रो लेते हैं, और रोने से क्या होता है, जो आपके मन में जो भी एक भरा हुआ एक दर्द है वो धीरे 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 मेल्ट अवे हो जाता है, और आप फिर से एक नई शुरुआत करते हैं. तो बुद्धिज्म में भी एक कॉन्सेप्ट है एनलाइटन माइंड, क्लीन माइंड एंड रिफ्रेशमेंट ऑफ स्पिरिट. तो आप में जो भी अब घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ी है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, तो आपका घर भी बहुत ऑर्डरली रहेगा, सिंपल रहेगा, और आपको बैगेज भी नहीं लगेगा. ओके, सो दैट विल मेक योर लाइफ, मेक योर होम a lighter place and abundance will come in your life. So ये छोटी छोटी आदतें हमको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए. इसी से जुड़ा हुआ हमारा 6th चैप्टर है जो है ऑर्गेनाइज योर डेस्क. जब हम जूते ठीक से रख रहे हैं लाइन अप करके, जब हम डिस्कार्ड कर रहे हैं जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली आपका जो डेस्क है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप खाना बना रहे हैं, वहाँ पे भी उस चीज़ को आप यूटिलाइज कीजिए. वहाँ पे आप टाइडी रखिए अपने डेस्क को, क्लटर फ्री रखिए, जिससे कि आप काम पे फोकस कर सकते हैं. ये तो हम में से कई लोग ऐसे करते भी हैं कि हम सारी चीज़ें क्लीन रखते हैं अपने डेस्क में, अपने किचन में. तो 100% आपको अटेंशन फोकस आप रहोगे अपने काम में. तो यहाँ पे वो ज़ेन टेम्पल की बात करते हैं कि टेम्पल में को जब आप साफ़ सफाई करते हो तो पूरे शिद्दत के साथ मॉर्निंग इवनिंग वो अपने टेम्पल को और एकदम बहुत स्पार्कलिंग क्लीन रखते हैं. सिमिलरली आप अपने बेडरूम में, आप अपने किचन में, अपने लिविंग रूम में वो एक जो आप स्वाइप करते हो, उससे आप अपने अंदर की जो बर्डन है उसको भी आप स्वाइप कर रहे हो. सो दैट इनविगोरेट लॉट ऑफ एनर्जी इन यू. अभी आते हैं हम 7th चैप्टर में, दैट इज़ अ मेकिंग डिलीशियस कप ऑफ कॉफ़ी. आप में से बहुत सारे होंगे जिसको कॉफ़ी बहुत पसंद है, और बहुत सारे ऐसे भी रीडर्स होंगे जिनको चाय बहुत पसंद है. भले वो कॉफ़ी हो या चाय, पर जब आप बना रहे हो उसमें वो एक हैप्पीनेस, वो एक फुलफिलमेंट रहनी चाहिए. द हैप्पीनेस टू बी फाउंड इन टेकिंग योर टाइम. तो वो बोलते हैं कि आजकल कॉफ़ी मशीन हो गई है घर में, सो ऑब्वियसली लोग कॉफ़ी मशीन में बनाते हैं. लेकिन अगर वो सिनारियो देते, अगर ऐसा हो कि आपको एक जंगल में जाके आपको लकड़ियाँ लेके आनी पड़े, फिर आप पानी बॉईल करें, फायर लगाए, कॉफ़ी को ग्राइंड करे, और कॉफ़ी ब्रू होती गई धीरे धीरे, और उसकी जो अरोमा है वो फैलती गई, एक लकड़ी की जो अरोमा है जलती है उसके. तो यहाँ से इसको कहते हैं आई कॉल इट लिविंग. सो हर काम करने में जो मेहनत, जो एफर्ट लगती है, हम उसको हम तराशे, उसको हम अप्रिशिएट करें. लाइफ रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट. लाइफ ऐसे ही नहीं चलती. लाइफ में वक्त और एफर्ट दोनों की बहुत ज़रूरत है. टाइम से ही हमको सारी चीज़ें मिलती है, आप जब चाहेंगे तब नहीं मिलती. सो टाइम और एफर्ट, आपका एफर्ट रहे, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, और टाइम, दोनों एक साथ चलते हैं. तो दोनों का अगर निकाल दिए कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है और हम एफर्ट नहीं दे सकते, तो आपके पास लाइफ भी नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट दिस इज़ द फ्लिप साइड. हम सब कन्वीनियंटली हमें जब मिल जाता है तो हम उसको फिर एंजॉय नहीं करते हैं, बल्कि जब हम टाइम और एफर्ट के साथ जब मिलता है तब उसको हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं. अब चलिए हम 8th चैप्टर में आते हैं, पुट पेन टू पेपर विद केयर. तो ये बोलते हैं कि आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो उसको बहुत प्यार से लिखिए. योर ट्रू सेल्फ कैन बी सीन इन योर हैंड राइटिंग. आपकी जो हैंड राइटिंग है, इसीलिए ज़ेन मंक कैलीग्राफी, पेंटिंग में अपना बहुत वक्त देते हैं. आप कैलीग्राफी या पेंटिंग या किसी भी क्रिएटिव वैसे अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए. ओके, आप खाना भी हो सकता है, आप खाने से भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो. लेकिन जो एक आर्ट के थ्रू जब आप कोई भी चीज़ करते हो, क्रिएटिविटी, कैलीग्राफी, पेंटिंग, इट्स अ डिस्टिलेशन ऑफ इनर सेल्फ. आपकी जो सारी वरीज, जो टेंशन, एंग्जाइटी है, वो जो हट जाती है. जब आप एक्सप्रेस करते हो जो आप हैंड राइटिंग के थ्रू, कैलीग्राफी के थ्रू, ओके, तो उसमें आपका एक इनर सेल्फ निखर के आता है. योर ट्रू सेल्फ विल शो थ्रू अ जस्ट सिंगल लाइन और अ लेटर. तो जब कभी आप कुछ लिख रहे हो, अगर आप डायरी मेंटेन कर रहे हो, अगर आप कुछ, तो बहुत ही प्यार से जो काम भी कीजिए, बहुत ही प्यार, बहुत ही शिद्दत, बहुत ही एक अपनापन देखे कीजिए, तो उसमें आपको बहुत सुकून मिलेगा जो वो कहना चाह रहे हैं. अभी चलते हैं हम 9th चैप्टर में, ट्राई यूजिंग अ लाउड वॉइस. तो बोलते हैं कि जो मंक
ज़ेन मंक जब चांट करते हैं, मंत्रा चांट करते हैं, तो बहुत ज़ोर से चांट करते हैं, उनका एक रिदम होता है। तो जब आप लाउड वॉइस में, जब फुल वॉल्यूम में जब चांट करते हो, तो वो इंटेंसिटी वो आपको भी सुनाई देती है। जब आप लाउडली बोलते हो, वो बातें आपको भी सुनाई देती हैं। जब आपको सुनाई देती है तो वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, एंड दैट इज़ द रीज़न यू नो द व्हाट यू आर सेइंग। ओके, सो ये प्रॉपर एक पॉस्चर लीजिए। आप कोई भी मंत्र, अपने रिलीजन का कोई भी मंत्र, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हो, आप उस मंत्र को पढ़ रहे हो तो एकदम ज़ोर से उस मंत्र को पढ़िए। ब्रीथ, start breathing, and it is going to open up all the sensory aspect of the brain. Okay, so अब एक दिन में एक बार try to use that loud voice. Okay, जब आप या तो मॉर्निंग में किसी को ग्रीट कर रहे हो तो ज़ोर से ग्रीट कीजिए, because that is going to activate your brain. और हम 10th चैप्टर में अभी जाते हैं। सो 10th चैप्टर है कि अपनी मील के बारे में कहते हैं कि डू नॉट निगलेक्ट योर मील। जब आप खाना खा रहे हो, हमारी बहुत मॉडर्न लाइफ की आदत है, हम खाना खाते हैं तो हम टीवी चला के या कोई वीडियो चला के हम देखते हैं। वी डोंट पुट दैट एफर्ट, अप्रिशिएट दैट फूड। जब आप खाना खा रहे हो तो पूरे दिल से खाना खाइए। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने इतना एफर्ट डाला इस खाने को बनाने के लिए। कहाँ से ये ग्रेन आया, कितने फार्मर्स ने अपनी मेहनत से ये बीज बोए, हार्वेस्ट किया, फिर विजुअलाइज द फील्ड द वेजिटेबल्स वे ग्रोन एंड गिव अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब आप ग्रैटिट्यूड से उस खाने के खाते हो तो ये आपके बॉडी को नरिश करता है। ये यू फील सो फॉर्चुनेट कि यू आर फॉर्चुनेट टू हैव दिस फूड। सो दिस इज़ योर लाइफ सेवर्स। सो लाइफ, हम वही चीज़ खाते हैं जो बहुत टेस्टी होता है, जो बहुत डिलीशियस होता है। सो लाइफ ऑल्सो टेक अप दोज थिंग्स विच इट फाइंड्स डिलीशियस। सो अपने लाइफ को फीड करना है तो फीड विद ग्रैटिट्यूड। ओके, सो हमने 10 चैप्टर्स जो अभी तक देखे हैं, उसमें से विच वन यू लाइक द मोस्ट, डू लीव अस इन अ कमेंट।